अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं वैसे टाइटल तो आप वीडियो के टॉपिक जो है वो वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे। सो आज की वीडियो मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करूँ कि क्या 2024 के अंदर यूके आना वर्थ इट है या नहीं है। और इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग सितंबर इनटेक में आ गए हैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक भी है, गुड लक भी है कि उनका जो आने वाली जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चले। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि 2024 के अंदर यूके आना आप लोगों के लिए वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट। और सबसे पहली बात कि 2024 में आप अपने डिपेंडेंट के साथ नहीं आ सकते। आप अगर आ सकते हैं तो सिर्फ आप अकेले आ सकते हैं, सिंगल आ सकते हैं। डिपेंडेंट वीज़ा यहाँ पे बंद हो गया है मास्टर्स के लिए। अगर आपने आना है तो आप आएंगे रिसर्च डिग्री के अंदर, लाइक पीएचडी में आएंगे। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तभी आप आ सकते हैं अपने डिपेंडेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि बैचलर्स और मास्टर्स। बैचलर्स यहाँ पे है 3 साल का, मास्टर्स यहाँ पे है 1 साल का। तो जो बैचलर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फीस ऑलमोस्ट जो मिनिमम जो होती है, जो आप कहेंगे कम से कम फीस भी हो तो वो कम से कम जो फीस है वो होगी 10-12 हज़ार पाउंड। लेकिन वो आपने 10-12 हज़ार पाउंड 1 साल की है, उसको आपने 3 साल कर लें तो वो 35-36 हज़ार पाउंड फीस बन जाती है। बट टू बी ऑनेस्ट जो मेरा ओपिनियन है बैचलर्स को लेकर, तो मैं तो कभी भी किसी भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता कि वो बैचलर्स के लिए लंदन में आए। अगर किसी ने बैचलर्स करना है तो वो कनाडा में अप्लाई करे, यूएसए में अप्लाई करे और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करे। आजकल तो कनाडा वालों ने भी जो विदाउट आइट्स एडमिशन ओपन कर दिए हैं, पीटीई पे टोफल के ऊपर वो लोग एडमिशन दे रहे हैं। तो अगर किसी ने बैचलर्स के लिए आना है तो यूके ना आए, यूके वर्थ इट नहीं है उनके लिए। बट अगर कोई आना चाहता है तो वो जो है यूके की वो यूनिवर्सिटी ले जिसकी फीस ऑलमोस्ट मिनिमम 12 हज़ार पाउंड हो, या बहुत ज्यादा छलांग मार दो 13 हज़ार पाउंड हो, दैट्स इट। इसके बाद जो लोग मास्टर्स में आना चाहते हैं, मास्टर्स के यहाँ बहुत बुरे हालात हो गए हैं। बुरे हालात इसलिए हो गए हैं, फीसें बहुत ज्यादा हो गई हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी में 12.5 हज़ार विद स्कॉलरशिप मेरी फीस बन गई। टोटल मेरी फीस थी 14.5 हज़ार, 2 हज़ार का स्कॉलरशिप मिला तो 12.5 हज़ार मेरी फीस होगी। और अब जो सितंबर इनटेक में बच्चे आए हैं उनकी फीस है 17.5 हज़ार और उनको स्कॉलरशिप के बाद 15 हज़ार फीस मिली है। और जो सितंबर इनटेक में बच्चे हैं उनके पास तो टाइम भी नहीं है काम करने का जितना टाइम जनवरी इनटेक वालों को मिलता है। तो मैं आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बेनिफिट्स ऑफ जनवरी इनटेक कि वहां पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब जिन बेनिफिट्स का मैंने फायदा उठाया, और वो सब की एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि जी ये सब फायदा होता है। तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो आए, उनको आना चाहिए। वो बैचलर्स को भी देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो भी है जो यूके आना चाहता है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है यूके आने की, वो आए। क्योंकि याद रखिएगा सिर्फ मिडिल क्लास ही बाहर निकलता है मेहनत करने के लिए। जो एलीट क्लास है वो कभी भी नहीं जाता बाहर मेहनत करने के लिए। वो अपने मुल्क के अंदर उनके बिजनेसेस इतने होते हैं, उनके लॉट्स ऑफ चीजें होती हैं, वो उनको जरूरत ही नहीं होती बाहर आने की। अगर वो बाहर आते भी हैं तो वो सिर्फ पढ़ने आते हैं और पढ़ के वापस चले जाते हैं। ज्यादातर जो आते हैं वो जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मिडिल क्लास लोगों से आते हैं जो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टैंडर्ड चेंज करें। तो उनके लिए है कि वो आए, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो सब कुछ हो जाता है, बस इंसान मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो मैं था मास्टर्स के ऊपर, तो आप मास्टर्स में आए, आप कोशिश करें कि उस यूनिवर्सिटी में आए जो 15 हज़ार जिसकी फीस हो, जिसकी स्कॉलरशिप के बाद आपकी 13 हज़ार बन जाए, 14 हज़ार बन जाए। लेकिन क्या कहते हैं, आपने कोशिश ये करनी है, जिसका मैं हमेशा अपनी पहली वीडियोस में भी कहता रहता था, कि आपने यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी है जहां का फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी आपको तंग ना करे कि जी फीसें दें, आप ये करें, आप वो करें, आपका पोर्टल बंद कर देंगे। इस मामले में मेरी यूनिवर्सिटी शहजादी है,
ये है मेरी यूनिवर्सिटी, आप हिसाब लगाएं। मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, स्टूडेंट्स को तंग नहीं करती, फीस के मामले में नहीं तंग करती। अपनी यूनिवर्सिटी पे भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में आने के क्या क्या फायदे हैं और मेरा अपना यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो इसकी भी वीडियो मैं आपको मैं बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। सो जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लें और वो लाजमी आए अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट जो यूनिवर्सिटी से लेती है मास्टर्स के लिए वो 4,000 या 5,000 रहती हैं। तो आजकल के दौर में 4-5 हज़ार बनते थे, 15-16 लाख रुपया अगर पाकिस्तान से कन्वर्ट किया जाए, पाकिस्तान के PKR में कन्वर्ट किया जाए। तो अब बात अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि आप लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं तो कहूंगा आप लोगों को कल क्या, आप लोगों को आज ही आ जाना चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, इंसान मेहनत करने वाला होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है। आप यहाँ पे आते हैं, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स चेंज होता है, आपकी माइंड चेंज होता है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। मतलब आप तो अपने आप को चेंज करते ही आपकी फैमिली बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है आपके साथ साथ। तो आप लोग को आना चाहिए, वर्थ इट है यहाँ पे, बिल्कुल 100% वर्थ इट है यूके को। आप अगर अपना इस नीयत से आए कि जी आपने अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाना है, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। बस इंसान मेहनत से भागे ना और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखे। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ये है कि आजकल यहाँ पे अकोमोडेशन के बहुत इशू हैं। जो जनवरी टेक में आ रहे हैं, मेरी उन सबको एक बहुत रिकमेंडेशन है और दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि वो आने से पहले अपनी अकोमोडेशन को अरेंज करें। यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है, छोटे छोटे कमरों में 500 600 लोग दे के रह रहे हैं, पाउंड्स दे के रह रहे हैं। एक तो अकोमोडेशन का मसला है, थोड़ा सा जॉब्स के थोड़े से इशू चल रहे हैं, लेकिन जॉब मिल जाती है। ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलती। आप जब घर से निकलते हो रिजक के तलाश के लिए, तो रिजक खुद ही मिल जाता है। रिजक आपके कमरे में या घर चल के नहीं आएगा, आपको रिजक तक जाना पड़ेगा। तो रिजक आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगता है। लेकिन एक सजेशन एक और है आप लोग के लिए जो जनवरी में आ रहे हैं, कि जब वो आए तो उनके पास मिनिमम 2 मंथ्स का बैकअप होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और आपको आते साथ ही जॉब मिल जाएगी। बहुत रेयर केस होते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ जितना मेरे माँ बाप की दुआ की वजह से, दोस्तों की दुआ की वजह से, आप सबकी दुआ की वजह से, कि मैं आया, मैंने ग्लासगो गया, ग्लासगो लैंड किया, सेकंड डे मैं जॉब पे चला गया। ग्लासगो से लंदन आया, लंदन में मैं 1 हफ्ता घर बैठा, 1 हफ्ते के बाद मुझे जॉब मिल गई। एक जॉब खत्म हुई, दूसरी जॉब मिल गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी मिल गई, तीसरी खत्म हुई, चौथी मिल गई। तो ये हर एक का डिफरेंट सिनेरियोज होता है। तो लेकिन जॉब मिल जाती है। तो आप अपना बैकअप अपने साथ लेकर आए, अकोमोडेशन अरेंज करके आए। जी अकोमोडेशन का क्या है, मुझे अरेंज हो जाए। और कुछ लोगों की होती है ना कि यार अब हम अपना घर बार बेच दें, हम अपना सोना बेच दें घर का, तो जरा उन कामों से थोड़ा सा उनको अवॉइड करें। क्योंकि घर एक दफा जब जो घर बहुत मुश्किल से बनता है पाकिस्तान में, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि 1-2 लोगों की मेरी क्यूरी आई थी कि जी हमने अपना घर बार बेच के आना, तो बताएं वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट है। तो ये तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि जी आप अपना घर बार बेच के आए। हाँ, ये कि आप थोड़ा सा, मैं भी आया हूँ तो मैं लोन लेकर आया हूँ, आप लोन लेकर आए और मेहनत करें इतना कि आपका लोन उतर जाए। क्योंकि याद रखिएगा, आपने यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, आपने घर का किराया देना है, आपने अपनी ट्रांसपोर्ट चलनी है, आपने खाना पीना करना है, आपने दवाई दारू करना है, आपने फिर पाकिस्तान भी पैसे भेजने हैं, आपने फिर लोन भी देना है। तो आप ये ज़हन में रखें कि जी आपने काम और काम, 1 साल सिर्फ आपने काम और सिर्फ काम करना है। तब अल्हम्दुलिल्लाह जाके आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में भी थोड़ी बहुत हर्डल्स होंगी काम में। लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, आप सब लोग जो यूके आना चाहता है और जो यूके आ सकता है, वो सब यूके आए, अप्लाई करें। यूके आके और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। मैं फ्रांस गया था, यूएसए कनाडा में जा सकते हैं आप। यूएसए के वीजे आराम से लग जाते हैं, कनाडा का आराम से लग जाता है, इवन तक स्टिल यहाँ पे आके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे चारों तरफ खुल जाते हैं। आप जिस कंट्री में, जिस शहर में जाना चाहते हैं, सब अवेलेबल होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं।
मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उससे रिलेटेड। और इसके बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो काइंडली आके शेयर कीजिएगा, मुझे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे टाइम मिले आप सबकी क्यूरीज का जवाब दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।